हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम राजस्थान की फेमस घेवर मिठाई बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। सावन के महीने में कोई मिठाई बने ना बने, लेकिन घेवर मिठाई बनाना तो बिल्कुल बनता है। तो चलिए फ्रेंड, हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक भगोना लेंगे। घेवर बनाने के लिए हम इस कलछी से एक कलछी नाप के हम घी लेंगे और हम इस भगोने में डाल देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले गैस जला के हम कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। हम अपना घेवर मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम मलाई तैयार करेंगे, दूध गाढ़ा करेंगे और हम फुल क्रीम दूध लिए हैं। आपके पास फ्रेश घर का दूध हो तो लीजिए, हम पैकेट वाला दूध लिए हैं। तो इसी में हम डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए दूध को गाढ़ा करेंगे। अब हम इसी में कुटी हुई इलायची डाल देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से हम चीनी डालेंगे, ज़्यादा हम मीठा नहीं बनाएंगे इसे। तो चलिए फ्रेंड, जो हम घी लिए हैं इसे साइड कर देते हैं। हम एक भगोना लेंगे और इसमें हम एक कटोरी चीनी लिए हैं। अब इसी कटोरी से हम एक कटोरी पानी लेंगे। हम अपने घेवर के लिए चाशनी बनाना शुरू करते हैं। हम गैस जला के अपनी चाशनी रख देते हैं तैयार होने के लिए। और इधर अपना दूध भी हम बढ़िया से चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। तो साथ में दोनों चाशनी भी तैयार हो जाएगा और हमारा दूध का रबड़ी भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें कुटी हुई इलायची डाल देते हैं और हम इसे ज़्यादा गाढ़ा चाशनी नहीं तैयार करेंगे, बिल्कुल चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो इसे हम चलाते हुए बढ़िया से तैयार करेंगे। और इधर हमारा दूध भी उबल रहा है, तो हम किनारों से छुड़ाते हुए हम इसे अच्छे से चला के गाढ़ा करेंगे। अब हम इस चाशनी में येलो फूड कलर मिलाएंगे। अगर आपके पास केसर हो तो केसर भी डाल सकते हैं। अब दूध को अच्छे से चला के हम गाढ़ा करेंगे। अब हम इसी में केसर का धागा डाल देंगे, हमारे दूध में बहुत अच्छा कलर आएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम चाशनी को चेक करते हैं। हमें चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, बिल्कुल चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो थोड़ा सा और हम इसे पकाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमारा दूध कुछ जल के कम हो गया है। तो हम इसी में मिल्क पाउडर डालेंगे। आपके पास ब्रेड हो तो उससे भी आप इसे गाढ़ा कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से हम मिलाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। अब हम इसी में आधी कटोरी नारियल का महीन वाला बुरादा डालेंगे। इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और गाढ़ा भी बनेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम चाशनी चेक करते हैं। तो अब हमारी चाशनी बिल्कुल चिपचिपी बनी हुई है, तो हम गैस बंद कर देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा ये दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और बहुत ही बढ़िया से तैयार भी हुआ है। देखिए कितना मलाईदार बना हुआ है। तो हम गैस बंद कर देते हैं, तब अगली तैयारी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जो हम कलछी से एक कलछी हम घी लिए थे, इसी में हम ये बर्फ़ का टुकड़ा डाल देंगे। जब हम घेवर मिठाई बनाते हैं तो उसमें बर्फ़ जमाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब भी आप घेवर बनाएं तो बर्फ़ आप पहले से ही ज़्यादा जमा के रख लीजिए। अब हम इसी से हम अपने घी को फेंटेंगे। तो देखिए हमारा घी बिल्कुल थोड़ा सा टाइट दिख रहा है। हम इतना इसे फेंटेंगे कि ये बिल्कुल क्रीम बन जाएगा, एकदम सॉफ्ट। और हमारे हाथों का गर्मी भी इसमें लगेगा, तो हमारा घेवर बढ़िया बनेगा। तो हम इसे फेंटते हुए तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल हमारा ये घी बिल्कुल सॉफ्ट क्रीम बन के तैयार हो गया। जैसे हम चेहरे पे लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारा क्रीम बन गया है। तो थोड़ा सा और हम घुमाएंगे इसमें। और हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा ठंडक भी लग रहा है, तो इसे हम अच्छे से घुमा लेते हैं। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी डाल के घुमा सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर जार में ज़्यादा चिपक जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसे हाथों से घुमाएंगे बढ़िया से। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल एकदम मलाईदार बन गया, बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बन गया है। तो हम इसी में एक कटोरी मैदा लिए हैं, तो हम इसी में डाल देते हैं। अब इसी में हम 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे।
इससे हमारा घेवर बहुत बढ़िया जालीदार बनेगा। अब इसी में 2 चम्मच हम बेसन लेंगे, इससे भी हमारा घेवर बहुत बढ़िया बनेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम ये बिल्कुल ठंडा फ्रिज का पानी लिए हैं, तो हम इसमें डाल के एक बार में ज़्यादा पानी डाल के नहीं घोलेंगे। तो हम इसे घुमाते हुए बढ़िया से घोल बनाएंगे। अब हम इसमें और पानी डालेंगे। तो जब भी आपको घेवर बनाना हो तो ढेर सारा बर्फ़ का टुकड़ा तैयार करके रख लीजिएगा, तभी घेवर बढ़िया बनेगा। हम इसे हाथों से ही फेंटेंगे, हम इसे मिक्सर जार में नहीं डालेंगे। थोड़ा सा मेहनत लगेगा तो हम हाथ से ही तैयार कर लेते हैं। और हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना रहे हैं। तो हलवाई लोग बनाते हैं तो इसमें नींबू ज़रूर डालते हैं, तो नींबू डालने से घेवर और बढ़िया बनेगा। तो हम इसमें नींबू का रस डाल देते हैं। हम छन्नी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हाथ पे ही हमारा बीज और इसका खूजा आ जा रहा है। तो चलिए हम इसे अलग कर देते हैं और इसे हम अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। अभी हमारा ये मिक्सचर गाढ़ा है तो इसमें और पानी डालेंगे और बिल्कुल ये रनिंग फॉर्म में चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे छन्नी की सहायता से छान लेते हैं। कोई भी गुठली होगा तो आराम से टूट जाएगा, तो हम इसमें डाल देते हैं। अब इसे हाथों से दबाते हुए घुमा के हम अलग कर लेंगे। अब हम इस बड़े से बाउल में हम बर्फ़ जमा के तैयार कर लिए हैं, तो इसी पे हम रख देते हैं अपने भगोने के, और हम इसी में सारा घोल डाल देंगे। और इस पे रहेगा तो बिल्कुल सही रहेगा ठंडी जगह। तो चलिए फ्रेंड, गैस जला के हम अपना पतीला रख दिए हैं गैस पे। अब हमारा पतीला गर्म हो गया है, तो हम इसी में रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड तेल में भी बढ़िया हमारा घेवर बनेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना घेवर बनाने के लिए हम इसे अच्छे से चला देते हैं। और हम इसमें ये सॉस वाला बोतल लिए हैं, आप चाहें तो कलछी से भी बना सकते हैं। तो हम इसी में सारा मिश्रण डाल देंगे और इसे हम बर्फ़ पे ही रख देते हैं। हम इसे बंद कर देते हैं। चलिए फ्रेंड, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम मिश्रण एक बार में हम नहीं डालेंगे, घोल धीरे धीरे गिराएंगे। और इसके बुलबुले ख़त्म होंगे तभी हम दूसरा राउंड डालेंगे, और एक बार में हमको नहीं गिराना है। और इसे हम धीरे धीरे कई राउंड में गिराएंगे, और इसे बिल्कुल हम टच नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम इसमें गिराते जाएंगे, तभी हमारा घेवर बढ़िया बनेगा। फिर इसके बुलबुले ख़त्म होंगे तो दूसरा बारा गिराएंगे। और देखिए फ्रेंड, हमारा घेवर बहुत ही जालीदार बन रहा है, तो हम इसी तरह से रुक रुक के गिराएंगे। और इसके सेंटर में हम ऐसे हम करते जाएंगे ताकि घोल बढ़िया बनेगा। फिर से हम गिराएंगे। आपको जितना मोटा घेवर चाहिए उतना आप घोल आप गिराएंगे तो उतना मोटा बनेगा। पतला बनाना हो तो थोड़ा कम ही गिराएंगे तो पतला बनेगा हमारा घेवर। तो चलिए फ्रेंड, हमारा घेवर बहुत ही जालीदार बना हुआ है, देख सकते हैं कितना बढ़िया बना हुआ है। और इसका तेल भी अलग हो गया, तो हम इस स्टैंड पे रख देंगे और बाकी जो तेल होगा नीचे से निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी तरह से सारा घेवर बना के तब हम आपसे मिलेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा सारा घेवर बन के तैयार हो गया, बहुत ही जालीदार बना हुआ है। तो हम इसे प्लेट में सर्व करके तब दिखाते हैं। जब हमें किसी को सर्व करना हो तब हम इसमें चाशनी लगाएंगे और बढ़िया से इसे चाशनी में हम भिगोएंगे। और हमारा एक्स्ट्रा चाशनी प्लेट के नीचे चला जाएगा। और हम सारे घेवर में चाशनी नहीं लगाएंगे, जब हमको सर्व करना होगा तभी हम सारे घेवर में चाशनी लगाएंगे। तो हम चाशनी लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर से ये दूध वाली राबड़ी लगाएंगे।
इसे हमारा घेवर बहुत ही टेस्टी लगेगा और बिल्कुल हलवाई जैसा हमारा घेवर बन के तैयार हुआ है। अगर आप एक बार बनाएंगे इस तरह से तो आपको बिल्कुल फीलिंग्स आएगा कि हलवाई के वहाँ से ख़रीद के लाए हैं। इसी तरह से हम सब लगा लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हम दूध की रबड़ी से हम इसे गार्निशिंग कर दिए हैं। तो हम इसमें पिस्ता से गार्निशिंग करेंगे। आप अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हम इसी तरह से हम सब इसमें लगा देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हम कुछ बादाम का कतरन लिए हैं, हम इससे गार्निशिंग कर देंगे। अब हम काजू से इसकी गार्निशिंग करेंगे। अब इसे हम केसर से गार्निशिंग करेंगे। अगर आपके पास केसर हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसके बगैर भी हमारा घेवर बहुत ही सुंदर दिख रहा है और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो लीजिए फ्रेंड, इसे गुलाब के पत्तियों से हम गार्निशिंग कर दिए हैं। आप अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट से आप गार्निशिंग कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा घेवर बहुत ही टेस्टी बना हुआ है और बहुत ही जालीदार और बहुत ही मलाईदार बना हुआ है। आप इस तरह से घेवर एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घेवर बनाना बहुत आसान है, आप हमारे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर हमारा घेवर बनाने के तरीके आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल संगीता रे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अच्छी अच्छी रेसिपी लाते हैं जो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।